अच्छा, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल था, लेकिन ज़रा थोड़ी सी डिस्कशन अकाउंटिंग साइकिल पे हो जाए। अकाउंटिंग साइकिल को मैंने कुछ स्टेप्स में डिफ़ाइन किया है। अ, उन स्टेप्स को जानना, उन स्टेप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जब आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हुई हुई हैं। यानी आप AR AP में बुकिंग करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाएंगी, सॉफ्टवेयर बैक एंड पे वो चीज़ें खुद कर रहा होगा। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उसको ड्रिल डाउन करके एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज भी ले सकते हो कि सॉफ्टवेयर काम किस तरह कर रहा है, उसे मैनेज किस तरह करना है। या किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कैस किस तरह की एंट्री बुक करेंगे तो आपको क्या आउटपुट आएगा, वो तभी कर सकते हैं आप जब आपको बैक एंड की नॉलेज पता हो। तो स्टेप वन में बॉस हम एनालाइज करेंगे कि भाई हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट हर वो चीज़ होती है जिसकी बेसिस पे कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हो रही हो। आपको कस्टमर ने माल मंगवाया, आपने माल भेजा, आपने इन्वॉइस जनरेट की, तो वो सोर्स डॉक्यूमेंट है। आपने कस्टमर को इन्वॉइस दी। वेंडर से सामान आया या वेंडर से सर्विस रिसीव हुई, वेंडर से सर्विस रिसीव हुई तो उसने इन्वॉइस रेज की, इन्वॉइस रेज की तो वो सोर्स डॉक्यूमेंट है। आपको गुड रिसीव हो गए, GRN जनरेट हो गया, गुड रिसीव नोट जनरेट हो गया, वो इन्वॉइस आपकी जो रिसीव नोट है वो सोर्स डॉक्यूमेंट है। इस तरह के डिपॉजिट स्लिप, इन्वॉइस, सेल्स स्लिप, कोई कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे रेवेन्यू एक्सपेंस बुक हो रहा है, कोई डेबिट नोट या क्रेडिट नोट की बेसिस पे बुक हो रहा है, ये सारे सोर्स डॉक्यूमेंट के फॉर्म हैं। अच्छा, सोर्स डॉक्यूमेंट पे इतना एम्फेसिस क्यों है? कोई भी एंट्री आप बुक करोगे तो सोर्स डॉक्यूमेंट आपका इनिशियल स्टेप सोर्स डॉक्यूमेंट की एक्विजिशन है। उस सोर्स डॉक्यूमेंट की बेसिस पे आप फर्दर चीज़ों को बुक कर रहे होगे। यानी PO जनरेट कर रहे होगे, पेमेंट वाउचर जनरेट कर रहे होगे, या सेल वाउचर जनरेट कर रहे होगे, व्हाट्सएवर, या कोई जर्नल एंट्री बुक करोगे। लेकिन आपको सोर्स डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। उस सोर्स डॉक्यूमेंट की इंपॉर्टेंस को समझिए। किसी भी कंट्री में, पाकिस्तान हो, यूरोप हो, UK हो, हर कंट्रीज़ में एक रिक्वायरमेंट होती है कि सोर्स डॉक्यूमेंट आपको रिटेन करना है टैक्स पर्पसेस के लिए। तो कहीं वो 3 साल, कहीं 5 साल, कहीं 10 साल की वो रिक्वायरमेंट है। तो इसी तरह आपको वो सोर्स डॉक्यूमेंट रखने होते हैं ताकि आपके पास टैक्स ऑडिट आए, फाइनेंशियल ऑडिट आए, तो यू विल बी एबल कि बहुत सी आपने एक्सपेंस बुक किया था, किस बेसिस पे बुक किया था, इस इन्वॉइस की बेसिस पे बुक किया था। डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। उस सोर्स डॉक्यूमेंट की बेसिस पे आप एंट्री बुक कर रहे होगे। आज के दौर में बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री की डिस्कशन बहुत कम होती है, एंड दैट मेक सेंस क्योंकि ये सब चीज़ें सॉफ्टवेयर खुद ही बैक एंड पे कर रहा होता है। तो एंट्री पहले आप बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में बुक करते हो, फिर वो आपके जर्नल लेजर में जाती है, सेल लेजर में, परचेज लेजर में। ये नॉलेज होना आपके पास ज़रूरी है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होती है। जर्नल है, कैश बुक है। उसके बाद आपके पास लेजर कौन से हैं, सेल लेजर, परचेज लेजर है, जर्नल लेजर है। तो बैक इन द डेज़ जब ये सॉफ्टवेयर इतने एडवांस नहीं थे, ये नॉलेज कंपलसरी थी। लेकिन अभी भी ये नॉलेज कंपलसरी इस सेंस में है कि इफ़ यू वांट टू बी एन एडवाइज़र, अगर आपको देखना है कि क्विक बुक, ज़ीरो अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन आपने इनपुट की, वो किस लेजर अकाउंट में जाके हिट कर रही है, क्या प्रॉपरली हिट कर रही है, नहीं हिट कर रही। इसको अगर मैं रेफ़र करूँ अभी के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से, वॉट एवर द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इवन सैप लेवल की बात करें, पीच ट्री, ज़ीरो अकाउंटिंग, क्विक बुक्स, तो सबसे पहले जब आप सॉफ्टवेयर को सेटअप करने जा रहे होते हैं तो आप दो चार बेसिक से स्टेप लेते हैं। पहले तो एंटिटी क्रिएट करेंगे, फिर आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स बताएंगे। हम सब इस पर डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड राइट नाउ। चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बाद आप सोर्सेज डालेंगे, बॉस, वेंडर्स डल रहे होंगे, एम्प्लॉयज़ डल रहे होंगे, कस्टमर्स डल रहे होंगे। फिर आप कोई एंट्री जनरेट कर सकते हो। जब आपने वेंडर इनपुट किया सिस्टम में, तो सिस्टम ने बैक एंड पे जाके उसे लेजर में अकाउंट क्रिएट कर दिया। लेट से आपने ज़िया का वेंडर अकाउंट क्रिएट किया, तो उसने लेजर में जाके वो अकाउंट क्रिएट कर दिया। अब जो भी आप ज़िया के नाम पर एंट्री करेंगे वो बैक एंड पे जाके उस लेजर में बुक कर रहा होगा। इसी तरह अगर आपका कोई कस्टमर है XYZ, उस कस्टमर का XYZ का आपने अकाउंट खोला सिस्टम में, अभी आपने ट्रांजैक्शन कोई नहीं की सिस्टम में, तो बैक एंड पे जाके वो उस XYZ अकाउंट का लेजर मेंटेन कर रहा होगा। उस लेजर को मेंटेनेंस पे आप इंडिविजुअल कस्टमर लेवल पे, वेंडर लेवल पे रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। अच्छा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बेसिक सा हो या एडवांस लेवल का हो, रिपोर्टिंग के लेवल होते हैं। यूजली 1 to 5 होता है। आपको रिपोर्टिंग लेवल 1 देना है, 2 देना है, 3 देना है, 5 देना है।
इस डिफरेंट लेवल में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है। अगर हम बात करें लेवल 5 पे क्या आता है, लेवल 5 में सारे आपने, ये तो आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे डिपेंड करता है वैसे बेसिकली, लेकिन अगर जनरलाइज करें इस डिस्कशन को, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आपने लेवल 5 पे सारी जनरल लेजर की दी हैं रिक्वायरमेंट्स, यानी XYZ भी आ रहा हो उसमें, अहमद का अकाउंट भी आ रहा हो, तो उस रिपोर्ट लेवल पे सारे बेसिक वेंडर के जनरल लेजर के अकाउंट्स आ रहे होंगे, उनके सामने इंडिविजुअल बैलेंसेस आ रहे होंगे, फिर उनका सम आ रहा होगा। इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग दिस डिस्कशन, डोंट वरी एट ऑल, इस सब को हम कवर करेंगे जब हम आगे जाके इस प्रोसेस से गुजर रहे होंगे। दिस इज जस्ट टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि व्हाट्स कमिंग। स्टेप 3 की बात की जाए अकाउंटिंग साइकिल की, तो हमने ट्रांजैक्शन पोस्ट कर दी इंडिविजुअल लेजर अकाउंट में, ये भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। वो ईच लेजर अकाउंट अपडेट हो रहा होता है और वो लेजर अकाउंट से फिर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ अमाउंट जा रहा होता है। अच्छा, एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं? स्टेप 4 में आप एडजस्टमेंट्स करते हैं। सारे अच्छे जो अकाउंटेंट हैं, अच्छे हो बुरे हो बॉस, हर अकाउंटेंट आपके पास एडजस्टमेंट कर रहा होता है। एडजस्टमेंट क्या है? आपने कोई भी पीरियड बंद कर लिया, कोई भी पीरियड क्लोज कर दिया, यानी लेट से आप अगस्त का पीएनएल क्रिएट कर रहे थे, अगस्त के पीएनएल को आपने सारी एंट्रीज इनपुट की, उसके बाद आपको एडजस्टिंग एंट्रीज कुछ करनी पड़ेंगी, यानी डेप्रिसिएशन की एंट्री आपको करनी पड़ेगी। सिस्टम कुछ सिस्टम में कैपेबिलिटी होती है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेती है, कुछ सिस्टम में आपको मैनुअल इनपुट करनी पड़ती है, तो डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस आपने कर लिया है तो वो एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि हम मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। अगर आप प्रिंसिपल्स की तरफ डिस्कशन को रेफ़र करें तो अगर कोई आपने प्रीपेड अनअर्न्ड रेवेन्यू ले लिया है तो उसकी आपको एडजस्टमेंट करनी है। क्यों? देन अगेन मैचिंग कॉन्सेप्ट, जो भी इनकम एंड एक्सपेंस होगा उसी पीरियड का रिकॉर्ड हो रहा होगा, तो एडजस्टमेंट्स आती हैं। इसके अलावा एडजस्टिंग एंट्री की बात करेंगे, लेकिन जब वो डिस्कशन पे आएंगे कि मिस्टेक्स को कैसे ठीक करनी है तो उस लेवल पे बात करेंगे कि एडजस्टिंग एंट्रीज़ को कैसे पोस्ट करना है, कैसे स्ट्रीमलाइन करना है, और अगर कोई भी आपसे गलती होती है तो उसको ठीक करने के लिए स्टेप्स क्या होने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप, आपने अभी अगर आप देखें तो आपने सोर्स डॉक्यूमेंट से शुरू किया, जर्नल में पोस्ट किया, फिर आपने जर्नल लेजर में ले गए, अकाउंटिंग सारे कस्टमर लेवल पे, उसकी बेसिस पे आपने एडजस्टमेंट कर दी। अब आपकी साइकिल कंप्लीट है, अब आप ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस इज नथिंग, इट्स सेट ऑफ अकाउंट्स, ऑल अकाउंट्स, सेट ऑफ ऑल अकाउंट्स। उस अकाउंट्स में लेट से कैश में आपके पास कितना बैलेंस पड़ा है, लाइबिलिटीज़ में कितना बैलेंस है, लोन आपने लिया था उसमें कितना बैलेंस है, कार का अकाउंट है तो कार में अभी आपके पास रिटन डाउन वैल्यू क्या आ रही है, इस तरह की डिस्कशन होती है। सारे अकाउंट्स विद डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। अच्छा, ट्रायल बैलेंस में जस्ट टू पॉइंट आउट वन थिंग, ट्रायल बैलेंस में आपकी कभी भी इन्वेंट्री क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, ओपनिंग आनी चाहिए। दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन क्यों होने चाहिए ऐसा, लेकिन जस्ट टू से ट्रायल बैलेंस आपका वो पहला स्टेप्स है टूवर्ड्स मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपका ट्रायल बैलेंस रेडी है तो उस ट्रायल बैलेंस से चीज़ें उठ के आपकी बैलेंस शीट में और पीएनएल में पोस्ट हो जाएंगी। वो सेट फॉर्मेट में पोस्ट होंगी तो वो पिक्चर क्लियर होगी कि आपकी इनकम स्टेटमेंट से आपको रेवेन्यू आपने बुक किया, रेवेन्यू के बाद आपने कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ सर्विस बुक की, फिर आपने एक्सपेंसेस बुक किए, फिर आपने टैक्सेस, फाइनेंस इनकम, फाइनेंस कॉस्ट बुक की, तो आपके पास एक नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पॉइंट आ गया। वो नेट लॉस या नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा बॉस? जाएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? ओनर्स इक्विटी में। रेफर द डिस्कशन। ओनर्स इक्विटी में रिटेन अर्निंग में जा रहा होगा। इसी तरह बैलेंस शीट में क्या आइटम आ रहे होंगे? सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आ रहे होंगे और ओनर इक्विटी आ रही होगी। अभी हम फोकस सिर्फ बैलेंस शीट और पीएनएल में पे करेंगे, कैश फ्लो का डिस्कशन बाद के लिए रखते हैं। तो अकाउंटिंग साइकिल में इस स्टेज पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फॉर्मेशन पे आ गए। अब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी, बहुत ही ब्रीफ सी, बहुत ही अपर लेवल की इन डेप्थ डिस्कशन नहीं हो रही। आई एम श्योर इन बातों से आपको एक प्रोसेस फ्लो डिफाइन हो रहा होगा। दैट्स द इंटेंशन। इनकी सब की डिटेल में जाएंगे जब हम सॉफ्टवेयर के थ्रू चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे। अच्छा, इस प्रोसेस को समझाने का मकसद क्या है? इसमें से मेजॉरिटी काम जो है, यानी जर्नल एंट्री की पोस्टिंग, नॉट जर्नल एंट्री, जर्नल में पोस्टिंग, लेजर में पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस फॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्मेशन, आज की डेट में ये सब काम सॉफ्टवेयर कर रहा है। लेकिन वो हो कैसे रहा है, इसका वर्क फ्लो आपके पास होना चाहिए कि किस स्टेप के थ्रू आप नेक्स्ट स्टेप को परसीव कर सकें। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई, इसके बाद अकाउंटेंट का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखिए, जैसे मैंने कहा कि पीरियड्स होते हैं। अगर आपको एक सेट पीरियड पे रिपोर्टिंग करनी है, यानी लेट से ईयर की रिपोर्टिंग करनी है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की, तो वो एक अकाउंटिंग पीरियड है। आपने रिपोर्टिंग कर दी, फिर वो अकाउंटिंग पीरियड में सारे टेम्परेरी अकाउंट्स बंद कर देंगे, सारे एक्सपेंस के अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। हर
अच्छे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में प्रोविज़न मौजूद होती है कि आप अकाउंटिंग के पीरियड को क्लोज़ कर दें। अच्छा, अकाउंटिंग के पीरियड को क्लोज़ क्यों करते हैं? अगर क्लोज़ ना करें तो क्या होगा? फिर उसी अकाउंटिंग पीरियड में चीज़ें बुक होती रहेंगी, क्योंकि जो भी इनकम के या P&L के अकाउंट हैं उनको क्लोज़ करना ज़रूरी है, ताकि नेक्स्ट पीरियड में आपको पता लगे कि नेक्स्ट पीरियड के P&L में क्या इनकम और क्या एक्सपेंस हुआ। लेट्स से आपने मंथ 11 था या मंथ 10 था, मंथ 10 की आपने रिपोर्टिंग कर दी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट कर ली, ना क्लोज द मंथ 10। अगर आप जैसे ही क्लोज करेंगे तो फिर वो जो भी एंट्री नेक्स्ट डे से आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे, नेक्स्ट डे पे आप एंट्री करेंगे, वो मंथ 10 में नहीं मंथ 11 में रिकॉर्ड हो रही होगी, ताकि आपका एज एट का डिस्कशन, फॉर द पीरियड का डिस्कशन वैसे ही रहे। आप क्योंकि इनकम रिलेटेड और एक्सपेंस रिलेटेड यानी P&L अकाउंट को क्लोज कर रहे होंगे, जब भी आप सॉफ्टवेयर में पीरियड को क्लोज करते हैं तो वो P&L रिलेटेड अकाउंट को फ्रीज कर देता है। एज एट की परफॉर्मेंस में जो भी अकाउंट्स होंगे, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उनका कुछ नहीं करेगा। यानी अगर कार है, आपके पास लैंड है, आपका कोई लोन अकाउंट है, वो वैसे ही कंटिन्यू हो रहे होंगे और उनमें वैसे ही चीज़ें बुक हो रही होंगी, क्योंकि वो बैलेंस शीट आइटम है, नॉट P&L आइटम को आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लॉक कर देगा और नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में आप वो बुक करे होंगे, अगेन ड्यू टू मैचिंग कॉन्सेप्ट। जब आपने अकाउंट क्लोज कर दिया तो फिर आपको एक प्रोसीजर होता है मैनुअल, दिस इज़ कम्प्लीटली इररेलेवेंट नाउ। डेबिट क्रेडिट बैलेंस होने चाहिए, अगर बैलेंस नहीं होंगे बॉस तो आपको सॉफ्टवेयर एंट्री नहीं करने देगा, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं निकालेगा, वो आपको एरर दे देगा कि डेबिट इज़ नॉट बैलेंस, क्रेडिट इज़ आउट। तो आपको डेबिट और क्रेडिट आप बैलेंस रखोगे तभी वो आपको आगे बढ़ने देगा। तो दिस डिस्कशन इज़ जस्ट फॉर सेक ऑफ योर नॉलेज कि डेबिट क्रेडिट बैलेंस होने चाहिए, ओपनिंग अकाउंट आपके बैलेंसेस भी मैच होने चाहिए। स्टेप 8 में क्या करेंगे भाई? एनालाइज करेंगे डेटा को, वही वाली बात कि अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट इक्वल है या नहीं है, नए अकाउंटिंग पीरियड में पोस्टिंग की जा सकती है या नहीं की जा सकती। दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द अकाउंटिंग साइकिल। छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज में हम रेफ़र करेंगे कुछ एंट्रीज़ को, जस्ट गो थ्रू द एंट्रीज़। मैं आपके साथ रीड करूँगा, देन वी गोना लिंक दिस एंट्री टू द 5 कैटेगरीज एंड द रूल ऑफ थंब वी जस्ट डिस्कस। तो हायर्ड स्टाफ टू हेल्प मी एंड पेड हिम $100 इन वेजेस। यानी हमने क्या किया बॉस, एक स्टाफ हायर किया अब ताकि हमें बिज़नेस में मदद कर सके और उसे $100 की वेज दी। ओके, पार्क कर दीजिए इस बात को सिर्फ। आगे अगली ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। वर्क ऑल डे ऑन सेकंड क्लीनिंग जॉब एंड वाज पेड $500। क्या किया बॉस, हमने कुछ जॉब परफॉर्म की, कहीं सर्विस परफॉर्म की, क्लीनिंग की, और उसकी बेसिस पे $500 हमने अर्न कर लिए। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, हैड टू स्पेंड 300 ऑन क्लीनिंग सप्लाइज टू बी यूज ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 मंथ्स। अच्छा, अब क्या हो रहा है बॉस, हमने क्या किया, थर्ड स्टेज में हमने $300 की कुछ क्लीनिंग सप्लाइज ले ली। अभी इन सबको रेफ़र करेंगे, जस्ट गोइंग थ्रू और फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन रीडिंग इट आउट। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, $200 निकाल लिए बिज़नेस से, ड्राइंग कर ली अपने पर्सनल यूज़ के लिए, क्योंकि बिज़नेस कर रहे हैं, मकसद तो यही है ताकि कमाएं और खाएं। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, एग्जांपल में हमने एक ट्रक था हमारे पास, हमने वो बिज़नेस यूज़ के लिए दे दिया और उसकी एलोकेशन क्राइटेरिया हमने रखा 50% का, तो उसकी जो बुक प्राइस थी ट्रक की वो दैट वाज $6,000। अच्छा, अब दोबारा रेफ़र करते हैं फर्स्ट एंट्री को। फर्स्ट एंट्री में आपके दिमाग में क्या आ रहा है, क्या करना चाहिए? हमने स्टाफ हायर किया, स्टाफ को हायर किया तो कौन से 2 अकाउंट हिट होने चाहिए? वेजेस एंड कैश या पेबल, वही 2 अकाउंट हिट हो रहे होंगे। अच्छा, अब स्टाफ को हायर किया, 100 हमने वेज पे कर दी, पे की तो कैश कम हो रहा है या बढ़ रहा है? कम हो रहा है। अगर कैश कम हो रहा है इसका मतलब एसेट कम हो रहा है, तो क्या डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? रूल ऑफ थंब को रेफ़र करें, पॉज द वीडियो, गो बैक टू द स्लाइड, रूल ऑफ थंब को रेफ़र करें। अगर कैश कम हो रहा है यानी एसेट कम हो रहा है तो क्या डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इसी तरह अगर वेजेस हैं, वेजेस क्या हैं, एक्सपेंस हैं, वेजेस बढ़ी हैं तो क्या एक्सपेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनी, एक्सपेंस डेबिट यानी वेज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट या पेबल क्रेडिट। इस सिनेरियो में कैश क्रेडिट है। इसी तरह नेक्स्ट एंट्री को डिस्कस करते हैं। पूरा दिन हमने काम किया और हमें $500 अर्न किया हमने। अच्छा, अर्न कर लिया आपने, आपको पे भी हो गए, तो क्या कैश बढ़ा या कम हुआ? कैश बढ़ा। कैश बढ़ा, कैश क्या है, एसेट है, लाइबिलिटी है, एसेट है। एसेट बढ़ेगा तो क्या डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे? डेबिट करेंगे। रेफर द रूल ऑफ थंब, अगेन रेफर द रूल ऑफ थंब। अच्छा, 500 हमने किस मद में लिए? सेल की मद में लिए।
सेल होगी, सेल बढ़ी या कम हुई, सेल बढ़ी $500 से, अगर सेल बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, रेफर द रूल ऑफ थंब। तो एंट्री क्या बनी, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट दोनों बैलेंस, ऑलवेज डेबिट क्रेडिट आर ऑलवेज बैलेंस। अच्छा अगली ट्रांजेक्शन की डिस्कशन करते हैं, हैड टू स्पेंड 300 ऑन क्लीनिंग सप्लाइज। अच्छा सप्लाइज पे हमने खर्चा किया तो क्या इनकम है एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस कम हुआ या बढ़ा, बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं, डेबिट करते हैं, रेफर द रूल ऑफ थंब अगेन। 300 में हमने क्लीनिंग सप्लाइज ली, एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस डेबिट। अच्छा अब हमने कैश पे किया तो क्या कैश कम हुआ, बिल्कुल कम हुआ। जब कैश एसिड है और कैश एसिड कम होता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। एंट्री क्या बनी, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। आर यू फॉलोइंग मी गाइस। नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं, फिर हमने 200 निकाल रही है बिजनेस से, क्या किया, ड्राइंग की, रेफर करें रूल ऑफ थंब को, कैश कम हुआ और ड्राइंग की, कैश कम हुआ तो एसेट कम हुआ, एसेट कम हुआ तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और ड्राइंग क्या की, ड्राइंग हमने की तो क्या ड्राइंग का अमाउंट बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए, ड्राइंग बढ़ती तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कैश क्रेडिट, ड्राइंग डेबिट। अच्छा इसी तरह एलोकेट कर दिया हमने 50% को अपने ट्रक को, हम पर्सनल ट्रक था, हम बिज़नेस में लाए, $6000 उसकी वैल्यू थी, तो अब 50% हम उसको कह रहे हैं कि बिज़नेस में यूज़ करेंगे। अच्छा अब $6000 का 50% स्ट्रेट फॉरवर्ड $3000। अच्छा अब हमारे पास एक एसेट आ गया, कार आ गई, ट्रक आ गया, बिजनेस में आ गया, कैसे आया, क्या हमने कैश पे किया, नहीं। एंट्री क्या बुक करेंगे, फर्स्ट लेग तो आपको पता है ना बॉस, फर्स्ट लेग तो ट्रक आया ना, एसेट आया, एसेट बढ़ा, एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, एसेट डेबिट कर दिया। सेकंड लेग क्या करेंगे, सेकंड लेग कहाँ पे लेंगे, कैश दे पे नहीं किया, किसी को पेमेंट नहीं करनी, कुछ अकाउंट पेबल नहीं है, बॉस ओनर है आप ओनर इक्विटी में लाए तो अब आप ओनर इक्विटी में लेके जाएंगे इसको। अब आपने क्या किया, आपने फर्दर इन्वेस्टमेंट किया, आपका कैपिटल बढ़ना चाहिए इससे, तो आपने एसेट बढ़ा, डेबिट किया, कैपिटल बढ़ा, क्रेडिट किया। एंट्री क्या बनी, 3000, ट्रक अकाउंट एसेट अकाउंट डेबिट 3000 और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 3000। ये सिंपल सी एंट्रीज हैं, इसको रेफ़र कर लीजिएगा, वही डिस्कशन में हमने किया, वही डिस्कशन की बेसिस पे जनरल एंट्रीज हैं कुछ, जस्ट फॉर योर नॉलेज इसको रेफ़र करें एंड जस्ट प्रैक्टिस इट आउट। आई एम टेलिंग यू अगैन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको एलिमेंट्री लग रहा है, बहुत बेसिक लग रहा है, ट्रस्ट मी जस्ट डू द एक्सरसाइज। इसको जब हम एडवांस लेवल पे करेंगे तो बहुत ब्रीफली आई विल ब्रीज थ्रू दिस डिस्कशन। आई वॉन्ट रेफर दिस एवरी टाइम कि क्या डेबिट क्या क्रेडिट, क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट, यू शुड नो ऑल दिस। अच्छा ये सैम्पल ट्रायल बैलेंस है जिस तरह हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे इस ट्रायल बैलेंस में कैश, अकाउंट रिसीवेबल, क्लीनिंग सप्लाइज, इक्विपमेंट, ट्रक, अकाउंट पेबल, कैपिटल, ड्राइंग, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। अच्छा टोटल बैलेंस में डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी बैलेंस, इस तरह मैंने कहा अगर आपका डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस नहीं है दैट मीन्स यू आर मिसिंग समथिंग, और डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस होगा तभी आपकी बैलेंस शीट बैलेंस होगी। जो आपके चेक्स हैं कि आपके अकाउंट सही फॉर्मुलेट हुए हैं, कि आपका सिस्टम सही रिकॉर्ड कर रहा है, दैट इज़ कि आपका डेबिट एंड बैलेंस इज़ ऑलवेज इक्वल। आप ट्रायल बैलेंस लेवल पे डेबिट के कॉलम को ऐड करेंगे और क्रेडिट के कॉलम को ऐड करेंगे, दैट शुड बी इक्वल टू ईच अदर। इसी ट्रायल बैलेंस से चीज़ें निकल के अगर कैश की बात की जाए तो कैश बैलेंस शीट में चला जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस शीट में चला जाएगा, क्लीनिंग सप्लाइज एसेट में बैलेंस शीट में चला जाएगा, इक्विपमेंट बैलेंस शीट, ट्रक, अकाउंट पेबल, कैपिटल, ड्राइंग, एवरीथिंग। सर्विस रेवेन्यू इनकम में आ गया, पीएनएल में आ गया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पीएनएल का आइटम है, वेजेस एक्सपेंस पीएनएल आइटम, क्लीनिंग सप्लाइज एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन पीएनएल का आइटम है। दिस इज़ अ ब्रीफ स्नैपशॉट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें आपको इनकम स्टेटमेंट मिल रही है, अगर आप देखें अराउंड 6 ईयर्स की इनकम स्टेटमेंट है, रेवेन्यू बुक कर रहे हैं, रेवेन्यू के बाद कॉस्ट बुक कर रहे हैं यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर एक्सपेंसेस हैं, बहुत ही एलिमेंट्री लेवल की है, जस्ट टू गिव यू द फॉर्मेट कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो 2 मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनका फॉर्मेट क्या है। अच्छा अगर अब आप नोट करें तो ईयर 1 में यानी 2012 की बात मैं करूँ तो हमने नेट अर्निंग जो की है यानी नेट प्रॉफिट विच इज़ हाईलाइटेड 2474, वो 2474 जा कहाँ है। अगर वो आप मेरी पुरानी डिस्कशन को रेफ़र करें तो आपके जो नेट प्रॉफिट है वो आपका रिटेन अर्निंग में बैलेंस शीट में जाएगा। अब आप रिटेन अर्निंग बैलेंस शीट को रेफ़र करें तो 2474 यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। बैलेंस शीट के थोड़े से हेड्स में चलते हैं, कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, टोटल एसेट आ गया। टोटल एसेट की वैल्यू आपने बुक कर ली 226376।
फॉर द ईयर 2012। फिर आप लाइबिलिटी साइड पे आए। लाइबिलिटी साइड पे आपने बुक किया अकाउंट पेबल, डेट बुक किया, फिर आपने शेयर होल्डर इक्विटी बुक की। देन अगेन टोटल आपका क्या बना 226376। अगर आपका एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी, जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन को रेफ़र कर रहे थे शुरू के डिस्कशन में, अगर वो बैलेंस है दैट मीन्स आपका सिस्टम इज़ फाइन, आपने डेबिट क्रेडिट सही रिकॉर्ड की हैं। मिस्टेक हो सकती है नो डाउट, बट दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेक। अगर आपकी बैलेंस शीट आउट है दैट मीन्स कि आप कोई अकाउंट मिस कर रहे हो या कुछ आपने एंट्री बुक करने में एरर्स किए हैं। एंट्री लेवल पे बात होगी, किस तरह एंट्री करनी है, पिटफॉल्स पे बात होगी, इन सब बातों में बात होगी। इस सब डिस्कशन का मकसद ये था जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये हमारी अकाउंटिंग साइकिल किस तरह काम करती है। आज के दौर में इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए बहुत सारे स्टेप्स आप स्किप कर देंगे। यानी अगर मैं बात करूं, अगर आपको सेल बुक करनी है तो आप जर्नल में नहीं जाएंगे, आपने वेंडर को क्रिएट करना है, कस्टमर को क्रिएट करना है। अब आपके पास वेंडर के पास इनवॉइस आई, आपको अकाउंट पेबल की बुकिंग करनी है, तो अब आप एक पेमेंट वाउचर क्रिएट करेंगे। प्रोसेस क्या होता है, पेमेंट वाउचर क्रिएट किया, पेमेंट वाउचर को किसी ने अप्रूव किया, अगर आप ही अकाउंटेंट तो आप खुद ही अप्रूव कर देंगे। फिर उस पेमेंट वाउचर की बेसिस पे उस अकाउंट में आप बताएंगे कि जी ये XYZ वेंडर है, इससे मैंने 10 क्वांटिटीज़ ली ऑफ XYZ आइटम और उसकी पेमेंट अमाउंट बनता है लेट्स से $50,000। तो $50,000 का एक्सपेंस बुक करना है XYZ अकाउंट में। आप डेट रखेंगे और बताएंगे कि पेमेंट टर्म क्या है, 2 महीने का है या कैश पेमेंट की, एडवांस पेमेंट की है। अच्छा, आपको सिर्फ ये एक टेम्पलेट सा फॉर्म भरना पड़ेगा। इस टेम्पलेट के फॉर्म की बेसिस पे बैक एंड पे ये सारा अकाउंटिंग साइकिल का काम सॉफ्टवेयर खुद कर रहा होगा। यानी वो जर्नल से पोस्टिंग करेगा, जर्नल से परचेज लेजर में ले जाएगा, परचेज लेजर में उस पार्टी के अकाउंट में जाके जो चीज़ डेबिट होनी चाहिए उसे डेबिट करेगा। देन अगेन कैश बुक में कुछ क्रेडिट होना चाहिए तो क्रेडिट करेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए इन अकाउंट की लिंकिंग कैसी है। तो इस सेशन का या इस सारे डिस्कशन का मकसद ये था जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, नेविगेशन के बारे में, और फिर अपने प्रॉपर कोर्स को स्टार्ट करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।